गार्लिक करने के लिए आपको ऐसे नहीं टूटता है, इसलिए आप दूसरा गार्लिक ले लो। बिना देखे भी काट सकती हूँ मैं। जय भद्रकाली। हेलो एवरीवन, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी शक्ल त्वचा इतनी चमक क्यों रही है, मेरे बाल इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हैं और मैं इतना गंदा क्यों लग रहा हूँ एज यूजुअल। उसका रीजन है, उसके लिए एक मैंने बहुत बड़ा तंत्र टोटका किया है। तंत्र टोटका इज दिस, ये है आंवला। अभी ये सीजन है आंवला खाने का, तो अभी मैं कुछ दिनों से आंवले का पानी पीना स्टार्ट किया है मैंने, और उससे बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी ग्लो करती है, डाइजेशन वगैरह बहुत सारी उसके अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आप वो पियेंगे तो आपकी त्वचा मेरी तरह चमकेगी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी और ज़्यादा टाइम बाकी है। एक दिन पिया है? हाँ मतलब एक ही दिन हुआ है यार, आज ही पिया है मैंने। आज ही पिया है बस। अभी मैं कल ही लेके आई थी 50 रुपए किलो आंवले, और हो सकता है कि आपको 30 या 40 रुपए किलो मिल जाए, क्योंकि मेरी शक्ल देख के मेरा तिलक ज्यादा ही निकालते हैं लोग। मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि इससे पैसे लूट लो, बेवकूफ है ये। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा है हमारा। अब हमने सोचा क्या करें, आदि ने बोला बाहर चलते हैं, पर मैंने कहा मैं घर पे बनाती हूँ सैंडविच, इसलिए मैं सैंडविच के लिए कुछ सामान लेने जा रही हूँ। सैंडविच बहुत गीली चीज है, कोई भी बना सकता है, तो उसको बाहर खाने की जरूरत नहीं है। बाहर अगर खाना है तो छोले भटूरे खाओ। तो हम सैंडविच खाने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगी मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ। मस्त टेस्टी सा डबल डेकर सैंडविच बनाऊंगी मैं, मस्त मजा आएगा। इसमें सामान लेके आती हूँ और आपको बताती हूँ मैं क्या क्या सामान ले रही हूँ। ओके बाय। पनीर हो गया, मेयोनीज हो गया, चीज़ हो गया, और एक चिप्स का पैकेट लिया है। चिप्स का पैकेट का क्या काम है सैंडविच के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगी, इट्स अ सीक्रेट। लोगों ने दूध भी ले लिया है और एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा मन है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। और अभी हम लेंगे बहुत सारी सब्जियां। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब्जियां ले ली है। अब आप सोच रहे होगे कि लहसुन और गोभी का क्या काम है सैंडविच में, बट वो अलग काम के लिए है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। होपफुली सारा सामान लेके आ गए हैं, क्योंकि मेरे को भूलने की बहुत भयंकर आदत है। तो ये अगर सारा सामान होगा तो हम अच्छे सैंडविच बना पाएंगे, वरना नहीं होगा तो जो होगा जिससे बनाएंगे। ये गोभी से लाई हूँ क्योंकि मुझे कुरकुरे गोभी का मैंने कहीं तो वीडियो देखा था, तो मुझे वो बनानी है, तो मैं होपफुली शाम को बनाऊंगी। और बाकी गार्लिक इसलिए क्योंकि मैं गार्लिक ब्रेड भी बनाऊंगी, और मुझे सैंडविच के अंदर भी गार्लिक का जो एसेंस होता है मुझे काफी अच्छा लगता है, तो फिर मैं वैसे भी बनाऊंगी। सबसे पहले अपना एप्रिन पहनना चाहिए, जो कि मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरे व्हाइट कपड़े खराब हो जाते हैं। ओह सॉरी, उल्टा पहन रही थी। अब ये एप्रिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो व्हाट आई डू इज दिस, क्या बोलते हैं, खतरनाक कुकिंग करोगे भाई। बहुत खतरनाक कुकिंग करने वाली हूँ मैं। और मैं बता रही हूँ ना आपको, सबसे पहले तो मैंने आलू छील लिए हैं। आलू मैं यूजुअली, मेरे को पसंद नहीं है आलू सैंडविच के अंदर, पर ये आदमी इसको पता नहीं क्यों आलू पसंद है, इसलिए मुझे आलू बनाने पड़ते हैं। मुझे मसाला वाले सैंडविच पसंद है दोस्तों, आलू मसाला वाले। इसमें हम ये खाती है वो वेजिटेबल्स वाले से। मैं सारे मसाले इसके अंदर डालूंगी, और इसके अंदर मैं अपना एक और सीक्रेट मसाला डालूंगी। वो जो हम लोग हमारा स्पेशल मसाला बनाते हैं वो है हमारे पास में, मैंने अलग से डब्बे में निकाल के रखा है। इसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ हर्ब्स हमने ऐसे भी डाले जिससे डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए आप जब हमारे छोले भटूरे खाते हैं तब आपको ओ करके डकारे नहीं आती, तो वो भी एक बात है। वैसे आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग शॉप पे नहीं आ पा रहे हैं आजकल, मतलब आ रहे हैं पर काफी कम आ पा रहे हैं। उसका रीजन है दोस्तों, हम लोग काफी एक घनिष्ठ काम में उलझे हुए हैं अपनी शॉप के रिगार्डिंग, जिससे कि अपनी अगर वो काम हो जाता है तो अपनी शॉप का काम काफी अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर। तो उस काम में अटके हुए, वो पूरा होने के बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि हम काम बिजी थे, बीच में टाइम मिलता है तो हम ब्लॉग करते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं जी। इसमें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैंडविच में डलने वाला है। सैंडविच में मैं और इसको डबल डेकर बनाऊंगी, तो मैं वेजीज भी डालूंगी। ठीक है दोस्तों, अब ये मसाले की तैयारी करें, तब तक मैं नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं धूप में बैठ के आया, क्योंकि क्या है आदमी का काम, बढ़िया से सैंडविच खाऊंगा दोस्तों। ये मेरी बुराई करेगी, बुराई मेरी मानना मत, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं दोस्तों। आपको एक दिन पता पड़ेगा जब लाला राम्स 9000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। ये मैंने क्या बोल दिया, इसको काट देना, अभी मेरे को थोड़ी सी मिर्ची भी और डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा मिर्ची डालनी पड़ेगी यार, नहीं तो ये अजीब सा वाइट वाइट दिख रहा है अभी। देखो यार, मैं इतनी बड़ी कोई शेफ वेफ नहीं हूँ, मैं जो बनाती हूँ वही मैं अच्छा बनाती हूँ, दैट इज छोले भटूरे। पर सैंडविच भी मैं ट्राई कर रही हूँ, घर पे खाना भी मैं अच्छा बनाती हूँ। आदि की मम्मी भी काफी अच्छा खाना बनाती हैं, मैंने कभी खाया तो नहीं है उनके हाथ का खाना, बट मेरी मम्मी के आलू के पराठे इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। मेरी मम्मी जो आलू के पराठे, भाई एक बार आदि लेके आए थे, इन्होंने बोला था मैं लेके आऊंगा मम्मी के हाथ के, और ये लेके आए थे, इतने क्रंची, मतलब अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से इतने क्रंची। मैंने जहां पे भी आलू के पराठे खाए ना, क्या बाहर से सॉगी से हो जाते हैं, बहुत ही अजीब मेरी से मम्मी लगता है। बनाती है मिक्स वेज पराठा ना। हाँ, वो प्याज भी डालती है, प्याज भी डलता है, आलू भी डलता है, और मिर्ची भी डलती है, बहुत सारी चीज डालती है वो। और जो बनाती है भाई, मोटे होते हैं दोस्तों, आप लोग शायद आधा भी नहीं खा पाओ। और घी डलता है उसमें फुल, इतना घी किसी ने सोची ना होगी, ऐसा वाला घी। और वो जो लगते हैं ना यार, उसको घी तो दही के देखो, साथ, उसको दही के साथ खाओ। मैं तो अभी सुन के पानी आ गया मुंह में। हम आलू के मैं घर जा रहा हूँ दोस्तों, वापस आता हूँ। अब ठीक है, हमने ले लिया है एक क्यूकुम्बर, हाँ सॉरी, एक क्यूकुम्बर, एक 2 टमाटर और 1 शिमला मिर्च। आप जैसा कि देख सकते होंगे
ये इसका ये अंदर का जो पार्ट है, मेरी शक्ल भी देखते रहो क्योंकि आपका मन लगा रहेगा मेरी सुंदर शक्ल देख के, इसलिए मैं अपनी शक्ल भी दिखा रही हूँ आपको अपनी कमर तोड़ते हुए। पर कमर ही मैंने स्ट्रेट रखी हुई है ताकि मेरी कमर में कोई झटका ना आ जाए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी स्लिप डिस्क हुआ है। अब इनको करना है बिल्कुल छोटा छोटा कट। मैंने क्या किया है ना, मैंने गलत चीज़ पहले काटने को उठा ली है, सॉरी। पहले हम काटेंगे टमाटर, ये मैं फेंकती नहीं हूँ, खा लेती हूँ। अब करेंगे हम, अब आपको मेरी कटिंग की स्किल का पता पड़ेगा। देख रहे हैं, ये देखो, ओह सॉरी, कैसे देखो, बिना देखे भी काट सकती हूँ मैं। पहले मैं सारी चीज़ें काट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये तीनों चीज़ें काट लेना आप भी, ठीक है गाइस। ये जो है ना, ये इसका क्या करना है ना, इसको ऊपर से ऐसे काटना है और इसको टमाटर की तरह खाना नहीं है, इसको ऐसे ऐसे करना है। इसमें कुछ तो होता है, वात पेट पता नहीं क्या, कुछ होता है इसमें विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये आपको निकालना, देखो कितना सारा वाइट निकल रहा है ना। इसको ऐसे करना है, ऐसे निकालना है, इसको साइड में रखना है, इसको वॉश करना है। इसको हम कर लेते हैं वॉश। इसमें कड़वापन होता है क्योंकि अगर आप इसको ऐसे खाओगे शायद कड़वा भी लग सकता है, तो गुड। अब ठीक है, अब आप इसको काट सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, हमारी वेजीज लगभग कट हो चुकी हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द गार्लिक। गार्लिक करने के लिए आपको ऐसे नहीं टूटता है, इसलिए आप दूसरा गार्लिक ले लो। ये वाला गार्लिक देखना, तो ये वाला गार्लिक हो गया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा गार्लिक लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी जस्ट नीड सम एसेंस ऑफ गार्लिक। फ्रेश गार्लिक लेना है हमको, ऐसा नहीं कि छिला हुआ गार्लिक लेके ले लो आप, ऐसे नहीं लेना है। इसको आपको छीलना है। अब हम इस गार्लिक को कूट लेंगे। तो हमने इसमें गार्लिक और थोड़ी सी चिली एंड हियर वी विल पुट सम बटर। अब हम करेंगे इसको गरम। देखो ध्यान से, ये हमारा मस्त सा रेडी हो गया है। इसके अंदर बटर है, इसके अंदर मिर्ची है, इसके अंदर गार्लिक है, क्या खुशबू आ रही है। अब हम इसी को डालेंगे इसके अंदर। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। ध्यान से देखो इसको, ये हमारी तीनों की प्रिपरेशन हो चुकी है। ये आलू का मसाला, ये सब्जी का मसाला और ये अपने गार्लिक वाला मसाला। तो हम अब बनाएंगे सैंडविचेस। तो दोस्तों, अब हमने 3 ब्रेड ली है। अब हम उसे मसाला फिल इन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगता है। ओके, देखते हैं, अपडेट लेते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। भाई कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस? बस पहुंच गया है, सीखने वाला है जैसे। मजा तो आएगा नहीं आएगा? खा के बताना। दिख तो बढ़िया रहा है यार, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आलू मसाला और ये तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई यार, ये जो भी है ये देखो आप। और ये गार्लिक। चलो, आप तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको ना 9944 डिशेस का एक रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। बनाएंगे, मतलब सही बना रही हूँ मैं यार। खाने का मन कर रहा है यार, ये कब कंप्लीट होगा? बस अभी 2 मिनट में हो जाएगा। दोस्तों, जब चीजें आपके अनुसार ना हो तो आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। जैसे कि मुझे इस घर में, ये घर मुझे जबरदस्ती लेना पड़ा था क्योंकि मेरे एटम को कोई सोसाइटी में अलाउड नहीं कर रहा था। ये रहा एटम, इसको कोई अलाउड नहीं कर रहा था। इस वजह से मेरे को बहुत सारी ढूंढनी पड़ी, तब जाके मुझे सोसाइटी मिली। और जो मेरे को मिलने के बाद जो मेरे को व्यू मिला है ना, सारे पैसे इसी बात के। दोस्तों, मैं खेतों और खलियानों बिना रह नहीं सकता, क्योंकि गाँव में हमारी भी ज़मीन जायदाद है, तो हम वहीं पले पड़े हैं। मुझे खेत वेत में रहना, खेती में घूमना, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। जब भी चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको भरोसा करना चाहिए गॉड्स प्लान पे। तो मैं खाता हूँ सैंडविच, मिलता हूँ। ये है कोल्ड कॉफी और साथ में है सैंडविच। और अभी आदि से पूछते हैं कि आदि को कैसा लगेगा। आई एम रेडी। मैं खाने को कभी जज नहीं करता दोस्तों, मैं सब खा लेता हूँ। खा के बताओ। बढ़िया है? बढ़िया नहीं, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इसके लिए मैं गुलजार को बुलावा, तेरे लिए कुछ लिखावा। इसके लिए शब्द मैं नहीं कह सकता। मैं भी खा के देखूंगी तो पता पड़ेगा मुझे कैसे बना है। मुझे लगा था आदि झूठी तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने खा के देखा, एक चीज का टेस्ट आ रहा है इसमें। कुछ भी चीज एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रही है। चीज का आ रहा है, इसमें जो मैं सब्जियां डाली है मेयोनीज के साथ उसका आ रहा है। इट्स सो टेस्टी, सीरियसली इट्स वेरी टेस्टी। कोई एक चीज बाकी चीजों को ओवर पावर नहीं करे, वही होता है असली खाना। सो नाइस। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि चिप्स भी कुछ काम आएंगे, इसका कुछ सरप्राइज है। ये सरप्राइज है, देखो ये आलू है ना, इसको डालेंगे चिप्स और थोड़ा सा क्रश करके चिप्स डालेंगे। अरे भाई ये उस पे भी डालेंगे क्या? उस पे चीज डालेगा। है? कोई भी चीज, किसी भी चीज को ओवर पावर नहीं करनी चाहिए, इसलिए सब हल्का फुल्का डालेगा। आप सेक तो रहे हो ना ब्रेड को? हाँ, ब्रेड सीख रही है ना, अभी सीखेगी ना, एक साथ सीखेगी। अभी घी में सीखेगी, बढ़िया मस्त एक नंबर। अभी ये जो है ना, एक पूरा चीज क्यूब जाएगा इसके अंदर। एक है ना, सैंडविच का भी आउटलेट खोलने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी। सब आप ही खोल दो। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। कैसा लग रहा है अभी? मस्त। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज है। क्या टेस्ट आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। मन कर रहा है खाते जाऊँ, पूरा पैकेट खत्म कर दूँ ब्रेड का। बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, मेरे को अभी दुकान भी जाना है, अपना बैग, जैकेट, स्वेटर सब लेके जा रहा हूँ। बाय कुत्ते, एटम। तो मैं दुकान जा रहा हूँ और दुकान जाके मुझे काम है, वो निपटाता हूँ। ये घर पे रहेंगे, नहीं काम करेंगे, वैसी बात नहीं है। दोस्तों, दुकान पहुँच चुका हूँ। सारे बच्चे बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, पर क्या काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं पड़ता कभी भी इनका। ये देखो, ओ पुष्पा आज भटूरे बना रही है, बहुत कम दिखती है पुष्पा भटूरे पे। विक्रम जी भी आ गए हैं। विक्रम जी अंदर ही आ जाओ आप। हमारे अंदर नल में हर दिन कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो मुझे बार बार मेरे प्लम्बर भैया को बुलाना पड़ता है, विक्रम जी को,
ममता हेलो बोल। अब ये बताएगी कि मेरी स्कूटी खराब हो रही है, चाबी तेरे पास है? आजा चल। ये कह रही है भैया कि जो आपने मेरे को स्कूटी दे रखी है वो चालू नहीं होती है मुझसे, और अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे सामने चालू हो जाएगी अभी। वो चला के दिखा इसको, तेरे लिए मैं तैयार करा के लाया था उसको, और तू कह रही है खराब हो गई। चला, यहाँ से नहीं, किक मारना पड़ेगा। हाँ किक मार, इसको छोड़, इसको मेन स्टैंड पे खड़ी कर। ऐसे मेन स्टैंड पे खड़ी हो जाती तेरे से। हाँ ऐसे कर, हाँ ऐसे लगा नीचे कर, कोशिश कर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, छोड़ हट, ऐसे सीधा कर, यूँ। ठीक है, अब लगा मेन स्टैंड, अब खींच पीछे, खींच खींच। दोस्तों आशा जीत गई है इस बारे में, सही है, उसकी स्कूटी चालू नहीं हो रही है तो उसमें नई बैटरी लगानी पड़ेगी। अभी 4-5 दिन पहले मैंने 5-6 हज़ार रुपये खर्च किए उस पर। कितने? और फिर से आशा कह रही है कि अभी बैटरी और लगाओ उसमें 2000 की। लगाऊं? तो इसके पैसे काट लूँ, फिर तेरे काट लूँ? क्यों नहीं काटूँ, तू क्या दुकान की नहीं है क्या? हाँ, दुकान में तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? तो तू बैटरी के पैसे दे देगी? एक बार दे दे यार, तुझे उधार दे दे। उधार दे देगी? फिर तेरे को 1 साल बाद दे दूंगा वापस। पक्का? बोल पक्का। फिर पापा को दिखाऊंगा वीडियो, बोल। कितने कंजूस बच्चे हैं मेरे यार। चलो दोस्तों, स्कूटी में बैटरी लगवा के लाता हूँ मैं, ताकि इसकी स्कूटी और बढ़िया हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे मंदिर में अब 3-3 दरवाजे हो चुके हैं, 1, 2 और 3। ये अपनी आंटी, ये भी अपनी आंटी, ये भी अपनी आंटी। इनका तीनों का यही मंदिर में ही मन लगता है। और मंदिर में आंटी दिमाग में गंदे गंदे ख्याल भी नहीं आते, टेंशन भी नहीं रहती है यहाँ पे बैठने से। यहाँ आके बैठ जाओ जो आराम। हाँ, घर में जाओ 100 कलेश याद आ जाते हैं। यहाँ पर तो एक ही चीज़ बात ठीक है, शांति से बैठे रहते हैं, बातें चलती रहती है। बाहर निकलते पहले भापू हो जाती है दिमाग में, और अंदर आते सब शांत हो जाता है। मतलब कल परसों के दिन तो मैं खुद ही आके बैठा था यहाँ, कम से कम 1 घंटा बैठा रह गया मैं आराम से शांत। बाहर गया सर दुख रहा था मेरा, यहाँ बैठा था आराम से, बस भगवान की ठोक दिया और बैठा रहा तो सही रहा। मंदिर से बढ़िया तो क्या जगह है। इधर महादेव जी है, महादेव और महादेव का परिवार, इधर हनुमान जी। मैं तो कभी भी बोर होता हूँ या कोई टेंशन हो रही होती है, मंदिर आके बैठ जाता हूँ मैं आराम से, दिमाग शांत हो जाता है। इधर उधर की बातें भी याद नहीं आती है यहाँ पे। अब तो ये सीढ़ी वाला काम तो हो गया आंटी, है ना, पुताई चल रही है। अभी और कलर होगा इस पे? ऊपर करेंगे। अभी भी जस्ट मैंने मंदिर के अंदर आरती खत्म करी है, भगवान का प्रसाद लेके अब मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ। सारे बच्चे अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। आशा टाइम पास कर रही है, पुष्पा भटूरे बना रही है, और ये आशा भटूरे बेल रही है। बस यही आशा है जो टाइम पास कर रही है। इसने मेरी स्कूटी भी खराब कर दी है दोस्तों। क्या है लड़की तू यार, तेरे को कुछ पता नहीं है यार लड़की यार। तू झूठ बोल रही है सबसे, तू सबको परेशान करना चाहती है ताकि तुझे कोई कुछ नहीं कहे और इनको डांट पड़े। चालाक लड़की है दोस्तों ये आशा। मंदिर जाते हो नहीं जाते हो तुम लोग? रोक देने जाया करो मंदिर। नींबू मिर्ची भी दोस्तों बच्चे हमारे मंदिर से ही लेके आते हैं। चलो अब थोड़ी देर काम कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। अभी कस्टमर बहुत ज़्यादा है आज शनिवार की वजह से भी। ये आ गई एक और अनुश्री। बेटा ओनली छोला पार्सल 3। ये केवटी देख लेना। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो मेरे घर में? किधर से आ रहे हो? कहाँ गए थे दोनों? नहीं, अभी हम जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हो? इसको ये भी जा रहा है? काशी कहाँ है? काशी। देखो दोस्तों, बिना मतलब इन्होंने मेरे घर के दरवाजे खोले हैं मेरे सामने। आपने देखा होगा ये लोग घर के अंदर चोरी करने के लिए आए हैं। रुद्रा सबसे फर्स्ट नंबर थीफ एंड सेकंड इज रुद्राक्ष। चलो जाओ जल्दी तैयार हो गया, फिर शादी में चलना है। दोस्तों आज शनिवार का दिन है और मैं लगभग पिछले 3-4 घंटों से शॉप पे बैठा हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच। और सारे बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी इनको चेक नहीं किया था काफ़ी ढंग से, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था दूसरे कामों में। दिल्ली से आने के बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला था, बट देखो सब धनाधन काम कर रहे हैं। आरती का तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है। आरती एक्सपर्ट है दोस्तों। 2 प्लेट यहीं पे पार्सल, साथ में कुछ है छाछ लस्सी, कैश ऑनलाइन 160। नाम क्या? कस्टमर आते ही पहले इसका Q&A चालू हो जाता है दोस्तों। नाम क्या है, पेमेंट क्या है, कैसे क्या हो, कितनी प्लेट, छाछ लस्सी, छोटी बड़ी। कस्टमर का पूरा दिमाग एकदम प्रेजेंट सिचुएशन पे लाके रख देती है ये। कस्टमर कुछ भी सोच के आया हो, क्या पता क्या सोच रहा हो, क्या क्या चल रहा हो दिमाग में, फटाफट सवाल करके उसको बिल्कुल प्रेजेंट में ले आती है। कि बहुत सवाल करती है, आपसे तो कम की है इसने। अनुश्री लस्सी पैक कर रही है। अनुश्री गिरा तो नहीं देगी? इधर आ, हेलो बोल कस्टमर। हेलो, कैसे हो आप सब? देखो मज़े तो काफ़ी सारी चीज़ों के आते हैं, बट आप लोग यहाँ आते हो शॉप पे, खाते हो, तारीफ़ करते हो खाने की, पूरी फैमिलीज़ के साथ में आते हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, काफ़ी खुशनसीब है मैं और मेरा स्टाफ कि हमें इतने अच्छे और इतने प्यारे कस्टमर मिले और आप लोगों की हम ऐसे सेवा करते रहें
आप आते रहा करो। आते रहा करो शो। आप ब्लॉग करोगे मेरे लिए? माय नेम इज द्राक्षी साहू। आपको सबको छोले भटूरे कैसे लगते हैं? रुद्रा ने खुद का बनाया हुआ एक भी सवाल नहीं पूछा है, उसको मैंने बोला है जो ही सवाल उसने बोला है। अब जिस दिन वो खुद का सवाल बना लेगी उस दिन वो ब्लॉगर बन जाएगी, ठीक है। दोस्तों नमस्कार। दुकान मंगल करने के बाद जो सबसे मेरी फेवरेट चीज है वो मैं करने जा रहा हूँ। आ इधर। जय भद्रकाली। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। आपसे मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और खाने पीने आते रहो। बाय।